बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेक ट्रैवल एंड टूर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे जो है आप लोगों ने इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो है विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट आप लोगों ने कैसे अपॉइंटमेंट अपनी हासिल करनी है 2026-2027 के बैच के अंदर। वो बेशक आप लोगों ने बैचलर के लिए अप्लाई किया, वो बेशक आप लोगों ने मास्टर के लिए अप्लाई किया है। कैसे जो है आप लोगों ने बगैर किसी एरर के जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करनी है। यू विल मस्ट ज्वाइन सेक ट्रैवल एंड टूर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो है इस चैनल के थ्रू जो है आप लोगों को हर अपडेट जो है इटली की स्टडी वीज़ा की, विजिट वीज़ा की, वर्क वीज़ा की एंड फैमिली यूनियन की जो है आप लोगों को इस चैनल के थ्रू जो है वो अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। एंड किस डेट को जो है इटली की स्टडी वीज़ा की डेट जो है वो ओपन होंगी, किस टाइम ओपन होंगी, कैसे जो है आप लोग बगैर किसी एरर के जो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को इस चैनल के थ्रू जो है मिलती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट वन कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें गाइड कर दूँ। पहला स्टेप, पहले ये चीज़ें 2025 के बैच के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं ये हेडलाइन जो हैं वो नहीं थी। फर्स्ट जो थी वो ये थी, वीज़ा अपॉइंटमेंट आर फ्री ऑफ चार्ज एंड कैन ओनली बी बुक। ये इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। कल को इसमें से आप लोग ये 14 पॉइंट है और ये पॉइंट आप लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ये चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने डेट और टाइम और डमी और रीजनल अपॉइंटमेंट, इसमें आप लोगों को डिफरेंस बताना है। अब बात है, अगर ये पहले अपॉइंटमेंट की बात करूं कि आप लोगों ने जो ऑफिशियली जो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो आप लोगों ने इटली वीज़ा, ये नो फीस इज चार्ज फॉर बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट। इसके अंदर आप लोगों ने देख लेना, अगर आप लोग रिपीटर हैं तो यू विल डिलीट योर ओल्ड पोर्टल एंड क्रिएट न्यू पोर्टल। देन आप लोग अगर देखा जाए कि द एम्बेसी ऑफ इटली एंड इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर डू नॉट वर्क विद एनी एक्सटर्नल एजेंट। आपके एम्बेसी ऑफ इटली किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के साथ जो वर्क नहीं करती। इसका मतलब यह स्टाफ ऑफ द इटली वीज़ा एप्लीकेशन विद नेवर रिक्वेस्ट कैश पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र और पर्सनल पेमेंट। क्या इटली का जो एप्लीकेशन, इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जब आप लोगों ने फाइल सबमिट करने जाना है वो किसी किस्म से आपके जो है वो बैंक ट्रांसफ़र या कैश ट्रांसफ़र और पर्सनल पेमेंट की जो है डिमांड नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेंट आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट fraudulent or intermediate claiming to sell visa appointment in the name of the embassy of Italy or the Italy visa application center। कि काफ़ी एजेंट और काफ़ी कंसल्टेंट जो हैं वो आप लोगों को फेक अपॉइंटमेंट जो है वो देते हैं और दे के आप लोगों को इटली एजेंट या किसी कंसल्टेंट का नाम, इटली के एक एजेंट का नाम लेके जो एम्बेसी के अंदर काम करता है उसके नाम से आपको अपॉइंटमेंट सेल कर दिए जाते हैं। जब आप लोग एम्बेसी जाते हैं तो आप लोगों की नाम की जो अपॉइंटमेंट भी नहीं होती। और जब भी अगर आप कोशिश करनी कि आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी से जो है वो अपॉइंटमेंट जो आप लोगों ने हासिल नहीं करनी, फिर आप लोगों को इसके अंदर कुछ जो अपडेट्स आई हैं वो भी मैंने आप लोगों को जो है वो लास्ट में बतानी है कि वो भी आप लोगों ने देखनी है। परचेजिंग अपॉइंटमेंट, ये पॉइंट बहुत आप लोगों के लिए, purchasing appointment through third party the fraudulent practices which is strictly condemned of the embassy of Italy and Italy visa application center। such practices may result in cancellation of appointment without notice। आप लोगों के अगर किसी थर्ड पार्टी से, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे से लेते हैं, मैं कोई एजेंट हूँ या मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, मैं आप लोगों से ही मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ थ्रू बोर्ड सिस्टम। जैसे ही बोर्ड से अपॉइंटमेंट होगी, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली कैंसिल विद इन 7 days। कि आप लोगों को विदाउट एनी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को विदाउट कोई नोटिस जो है आप लोगों के 7 दिन के अंदर जो अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर देंगे। मैं बोर्ड सिस्टम से अपॉइंटमेंट कर देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को शो करके आप लोगों से पैसे भी ले लेता हूँ। इसमें आप लोगों की पेमेंट भी गई, एक चीज़। सेकंड चीज़, आप लोगों के परमानेंटली जो है वो बैन भी लग गया। नेक्स्ट टाइम आप लोग इटली के लिए जो है वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। वो मेल है, वो बेशक फीमेल है। एजेंट और कंसल्टेंट से जो है आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये 2025 के अंदर इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं था जो 2026-2027 के अंदर है। फिर अगर मैं बात करूँ, हैव द रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर द इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कंटिन्यूसली एडवाइज एप्लीकेंट नॉट टू एंगेज विद अनऑथराइज इंटरमीडिएट चार्जिंग फीस फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग। ये 2 से 3 दफ़ा उन्होंने लाइन जो है डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर जो है वो दे दी है। द एम्बेसी ऑफ द इटली एंड इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर डज नॉट ऑपरेट एनी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल मोबाइल नंबर। कि इटली का एजेंट जो है, एम्बेसी का एप्लीकेशन सेंटर का जो एजेंट या एम्बेसी का एजेंट जो है वो किसी भी सूरत में जो है आप लोगों से व्हाट्सएप और पर्सनल फ़ोन नंबर से जो वो कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं करता। सेकंड चीज़, एक पॉइंट इसमें मेन आता है कि
applicant are advised to access the website and appointment booking only from Italy or Pakistan. The use of VPN proxy or masked IP addresses should be strictly avoided, as the may result in technical error, access restriction or account blocking. ये चीज़ आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर 2025 में अगर आप लोगों का पोर्टल है तो यू विल डिलीट ऑल पोर्टल और न्यू पोर्टल, क्रिएट न्यू पोर्टल। ये इस वजह से कह रहा था क्योंकि 2025 में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, आप लोग प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे थे, VPN यूज़ कर रहे थे। 2026-2027 के बैच के अंदर जो है ये एरर जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये उन्होंने जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। इसमें अब उन्होंने क्या कहा, टू प्रिवेंट बुकिंग एरर, ये देखना है, टू प्रिवेंट बुकिंग एरर एप्लीकेंट शुड इंश्योर अ स्टेबल इंटरनेट, मिनिमम यू विल यूज़ 100 MB इंटरनेट स्पीड इफ़ यू वांट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट। अगर आप लोग इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना चाहते हैं तो देन आप लोगों ने जो है 100 MB इंटरनेट स्पीड जो है वो यूज़ करना है। फिर यूज़ अ सपोर्टेड ब्राउज़र, लाइक आप लोगों ने गूगल नहीं यूज़ करना, यू विल यूज़ लाइक UC ब्राउज़र, याहू एंड सफारी। इफ़ यू विल यूज़ गूगल के जब स्लॉट्स ओपन होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, गूगल के अंदर जो इतना लोड हो जाता है कि वो वेबसाइट ही जो है वो लोड नहीं होती। तो आप लोगों ने कोई डिफरेंट ब्राउज़र जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है, उसकी कैशेस जो है आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। स्टार्टिंग द प्रोसेस एंड केयरफुली फॉलो ऑल ऑन द स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैं आप लोगों को कर देता हूँ कि एक चीज़ इसमें आप लोगों ने और ख्याल करनी कि यू विल नॉट यूज़ लाइक टेलीनॉर नेटवर्क। आप लोगों ने जो नंबर यूज़ करना है जब आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी, जब आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है तो देन जो आप लोगों ने नंबर यूज़ करना है वो जैज़ या जोन का नेटवर्क यूज़ करना है। यू विल नॉट यूज़ यूफोन और टेलीनॉर। देन अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव होते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं कि कैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक बोर्ड सिस्टम की आप लोगों का वीडियो जो है वो शेयर करूँगा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस्लामाबाद सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो है वो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू विल डिलीट ऑल पोर्टल एंड क्रिएट न्यू पोर्टल। उसके बाद आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टडी वीज़ा, उसके बाद नॉर्मल। अच्छा, आप लोगों ने अब नॉर्मल की बजाय ना प्रीमियम पे जाना है, ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रख लेनी है। प्रीमियम की थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, बट आप लोगों का क्या होता है कि प्रीमियम के अंदर जो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी अर्लियर मिल जाती है। ये कहते हैं कि डज नॉट एम्प्लाई ऑब्टेनिंग अर्लियर अपॉइंटमेंट, बट आप लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाती है। इसमें डमी अपॉइंटमेंट जो है वो शो नहीं होती प्रीमियम के अंदर। नॉर्मल के अंदर जो है वो डमी अपॉइंटमेंट जो है वो शो हो जाती है। आप लोगों अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल, आप लोगों ने इसको कर लेना सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट वीक से जो है जिस कैलेंडर जो है इटली का जो है वो स्टार्ट होने लगा, ऑफिशियली अपडेट आ जाएगी कि इटली की जो स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम स्टार्ट होगा या कैलेंडर वाला होगा, जैसे इटली विजिट की होती है। इटली विजिट की अभी तक जो है अगर मैं बात करूँ तो वो कैलेंडर के थ्रू ही अपॉइंटमेंट बुक होती है। इटली की जो अपॉइंटमेंट जो है वो उसके थ्रू नहीं हो रही, वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है नहीं आ रही अभी तक। जो अगर मैं बात करूँ अपडेट करूँ, इटली की जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो अगर जो वेटिंग लिस्ट में अगर आप लोग देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है सिर्फ फैमिली रियूनियन और इटली वर्क वीज़ा की हो रही है। और इसमें भी ये एरर क्या आ रहे हैं कि इसमें आप लोगों को OTP जो है सिम के ऊपर OTP जो है, ईमेल के ऊपर आप लोगों को OTP जो है वो रिसीव हो जाता है। बट अगर आप लोगों को मैं बात करूँ नंबर के ऊपर, नंबर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो नंबर के ऊपर इन दोनों कैटेगरीज़ का जो OTP जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है। इस पोर्टल के अंदर भी जो एरर है, भाई ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसलिए मैं इसको ब्रीफली जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई विल डिस्कस ओनली इन दिस वीडियो स्टडी वीज़ा। इसमें मैं सिर्फ स्टडी वीज़ा को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने स्टडी वीज़ा को जो है आप लोगों ने इसकी जो नेक्स्ट वीक तक जो आप लोगों ने इसका वेट करना है। जैसे ही कोई ऑफिशियली न्यूज़ आ जाएगी कि इटली की जो है या तो वेटिंग लिस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा या कैलेंडर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से जो है अपॉइंटमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल मस्ट ज्वाइन सैग ट्रैवल एंड टूवर्ड्स फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप चैनल। इस चैनल के थ्रू जो है आप लोग ईजिली जो है अपनी अपॉइंटमेंट भी जो है बुक कर सकते हैं, ईजिली जो है आप लोग अपनी वीज़ा फाइलिंग भी कर सकते हैं, ईजिली जो है जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो 2025 के अंदर जो है इटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड थी, अब जो 2026 के अंदर रिक्वायर्ड है वो भी इस चैनल के थ्रू जो आप लोगों को अपडेट जो है वो इजीली मिल सकती है। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे इस चैनल से। अल्लाह हाफिज़।